हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए क्लास 9th हमने चैप्टर नंबर जो 12 था ह्यूमन फॉर्मूला एंड इस एप्लीकेशन वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो अब तक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, राइट। ये सब जो फिगर्स हमने पढ़े थे, ठीक है, हमने पढ़े थे स्क्वायर, हमने पढ़े थे रेक्टेंगल, ठीक है, इन सब के बारे में आप जानते हो। सर्कल के बारे में आप जानते हो। ये सब एक पेपर पर, एक प्लेन शीट पर आप इनको बना सकते हो। इनकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, राइट। अगर आप मान लो किसी रेक्टेंगल को, मान लो ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसको इसके ऊपर, मतलब खाली तो है ही, इसके ऊपर आप और रेक्टेंगल लेते जा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ जो साइड्स है वो भी बनती जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मेनली काम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सॉलिड फिगर्स के बारे में। सॉलिड फिगर कैसी, जैसे एक माचिस की डिब्बी ले लो, ठीक है, इसके कितने होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, मतलब कि 6 तरफ से वो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। और हमारे पास एक बुक हो गई, बुक और माचिस की जो मैच बॉक्स होता है उसमें ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं होता, बस खाली एक फर्क होता है तो साइज का। बुक बड़ी होती है, मैच बॉक्स जो होती है छोटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैच बॉक्स होती है वो भी एक फिगर होता है जिसमें 6 फेस होते हैं, ठीक है, और 6 फेस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बटा होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ओनली ये ब्रेड्थ हो गई और ये एल हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में अगर मैं इसी के ऊपर और रेक्टेंगल बना दूं, या फिर मैं आपसे कहूं कि मैं इस रेक्टेंगल के चारों तरफ, ठीक है, ऐसे ये खड़ा हो गया मान लो, और इसकी तरफ भी ये टर्म जो है वो खड़ी हो गई, ठीक है। मैं इस तरह से ओपन होते हुए, समझ आ रहा है आपको, दोनों तरफ से खड़ा, ठीक है। फिर यहां से भी खड़े होते हुए एक फेस बना दूं, यहां से खड़े होते हुए एक फेस बना दूं, ठीक है। तो ये बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स इस टाइप का बॉक्स जो ऊपर से अभी ओपन है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, मैं यहाँ पर इस तरह के बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स के कितने फेस होते हैं, दिख रहा है आपको, ये बॉक्स बन गया। और इस बॉक्स में हमारे पास आप देख सकते हैं कि कितने फेजेस हैं। एक फेज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इसके पीछे वाला, और 5वां इसके आगे वाला, चौथा, ये 5वां, ये छठा, ठीक है। ऊपर नीचे जो है 6 फेस होंगे। तो इस 6 फेस के जो आकृति आपके सामने बनी हुई है इसको क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। याद रखना, जो क्यूबॉइड होता है ना उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये 3 चीज होती है। अगर 3 चीज है तो क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है ना वो मिलके बनता है रेक्टेंगल से। और ऐसा ही सॉलिड चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्यूब, ठीक है। ये है क्यूबॉइड, ये क्यूब, और क्यूब बनके बनता है स्क्वायर से, ठीक है। इसलिए उसकी जो साइड होती है वो दोनों इक्वल होती है। यहाँ पर इतनी सेंटीमीटर है, मान लो 5 है, यहाँ पर भी कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। मैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो क्यूब होता है वो तो मिलके बनता है बहुत सारे, लगा लो कि सॉलिड, जैसे मान लो एक के ऊपर एक रखता जाऊं तो सॉलिड एक आकृति बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब कहेंगे। क्यूब के अंदर आप देख सकते हो जैसे आइस क्यूब बनती हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसी कोई शेप देख लो जिसमें सारी चीजें बराबर होती हैं, मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो, इक्वल हो। जो क्यूब होता है उसकी लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट होती है, ठीक है, जबकि इसमें तीनों अलग अलग होती हैं,
तीनों अलग अलग हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से, और क्यूब बनता है स्क्वायर से। किससे बनता है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम इन्हीं तरह के जो शेप्स हैं, जो फिगर हैं, उन्हीं के लिए निकालेंगे। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया होता है आपके पास वो एरिया जो उसके चारों तरफ, जैसे आप लगा लो एक बुक है, तो बुक के चारों तरफ जो 6 पेजेस होते हैं ना, उनका जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। जो उसके भारी आवरण, भारी जो कवर होता है, उसको पर्पस उसका सॉल्व करे। ठीक है, और जो वॉल्यूम्स होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं आयतन। ठीक है, ये क्या होता है, आयतन। और आयतन जो होता है वो काम आता है उसमें के अंदर, उस शेप या उस फिगर के अंदर कितनी चीजें हम रख सकते हैं, कितना सामान आ सकता है, उसमें कितना स्पेस है। ठीक है, उस स्पेस की वैल्यू को निकालने का मतलब है कि आप उस चीज का आयतन निकाल रहे हैं। राइट, समझ में आया आपको। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में अंतर होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि सरफेस एरिया जो होता है वो सिर्फ बाहर वाले चीजों में काम आता है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, क्योंकि किसी सवाल भी आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं लैंग्वेज वाले। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, लैंग्वेज क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। तो लैंग्वेज जो क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या आता है, जैसे किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर आप 10 डिब्बे मिठाई के कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आप 10 बॉल्स रख सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो उस का आयतन निकालो, उस बॉक्स का आयतन निकालो। यदि रखने वाले बॉल की अगर सर्कल है तो रेडियस इतनी है, या जो भी आप एरिया उसका हाइट इतनी है, उसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सेम ऐसा क्वेश्चन कि आपको कोई सामान दे दिया और कहा कि ये सामान, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है और इसको इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले बॉक्स में रखना है, तो कितने बॉक्स जो है या कितनी बॉल्स जो हैं वो बड़े वाले बॉक्स में रखी जा सकेंगी। ठीक है, तो इस तरह सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पर हम समझ लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया और इसका जो वॉल्यूम्स है वो निकालने का फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे होता है। देखिए आप यहाँ पर 6 साइड्स होती हैं। जो क्यूबोर्ड होता है ना, उसकी 6 साइड्स का मतलब फेस कह लो उसको। ठीक है, 6 फेस होते हैं, तो हर फेस के पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। मान लेते हैं ये है लंबाई, ये है चौड़ाई h, और ये है ऊंचाई l। ठीक है, l लगा लो या ऊंचाई को h लगा लो और इसको लगा लो b, चौड़ाई है। ठीक है, l, h एंड v ये सब जो है आपके सामने। अब देखो आप मान लो ये वाला फेस लेते हो सामने वाला, तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे निकलेगी, h इंटू एल। मतलब एक फेस हमारे पास h इंटू एल, सामने वाले का भी क्या निकलेगा, h इंटू एल निकलेगा ना, दूसरे का भी। ठीक है, सबको हम ऐड कर दें, सारे फेसेस के एरिया को ऐड कर दें तो इसके क्यूबोर्ड का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आप नंबर 3 यहाँ पर क्या ये हाइट है और ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो h इंटू बी, आप खुद सोचिए सामने वाला भी क्या है, h इंटू बी है। ठीक है, सेम होंगे। अब है ऊपर वाला फेस की बात करते हैं हम, तो ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, और ये क्या है, एल, तो एल इंटू बी। वैसे ये चीज बची है, वही चीज यहाँ पर आएगी, एल इंटू बी, और सामने भी आ जाएगा एल इंटू बी। अब खुद देखिए हर टर्म 2 बार आ रही है, तो हर टर्म 2 बार आ रही है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस एच इंटू बी प्लस एल इंटू बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तैयार हो गया आपका इस प्रकार से, क्योंकि आप सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका एक तरह से पैरामीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, या हम कहें तो इसका एरिया जो है वो भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि सारे एरियाज को हम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि सारे रेक्टेंगल है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब क्या रेक्टेंगल है,
तो उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया और हमने कहा कि नंबर 1 का रेक्टेंगल एरिया h/l, दूसरे का h/l, आपके सामने हमने इसको देखा। तो इस सबको अब हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से इसको हम सेट कर देंगे, यानी कि ये हमारे काम आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा h/l प्लस h/b प्लस b/h। इसको हम वैसे भी याद कर सकते हैं LB, BH और HL, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, और वो है 2 इंटू LB BH प्लस HL, बात वही है, ठीक है। कुछ पहले लिख लो, LB पहले लिख लो, फिर BH लिख लो और फिर HL लिख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर आपका जो टर्म है वही सरफेस एरिया, अगर आपको निकालने कहा जाए इसमें आपको L और B और H तीनों वैल्यू आपको गिवन हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है वो इसी के हिसाब से होंगे। अब बात आती है सरफेस एरिया ऑफ, ये तो क्यूबॉइड था, ठीक है, क्यूबॉइड था, ऐसे क्यूब का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6 इंटू a², क्योंकि सबके सब कैसे हैं, बराबर है, तो L इंटू बी का क्या आएगा, a इंटू ए, वो क्या हो जाएगा a², ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a², समझ आ गया भाई। यहाँ पर तो हाइट और जो बेस है, जो लेंथ है, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ जो है, लंबाई चौड़ाई, वो सब सेम है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a², सब तरफ a² हो जाएगा, ठीक है। a² कितनी बार जुड़ जाएंगे, 6 बार, तो 6 मल्टीप्लाई a², ये क्या फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो a है, एक ऐसे एलिमेंट का काम कर रहा है सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं अगर, तो टोटल सरफेस एरिया भी निकाला जाता है। हम एक काम करते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, इफ वी हैव ए क्यूबॉइड whose length, जो उसकी लेंथ है ना, whose length, breadth and height are 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और पूरा देन इट्स सरफेस एरिया, देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ने अभी पढ़ा था L इंटू बी, B इंटू H, H इंटू L, या तो आपको याद रखना है हिंट से, बड़ा वाला फॉर्मूला है तो क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड भी नाम बड़ा है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला इसमें बड़े वाला है, लेकिन जिसके अंदर एक एक सिंगल टर्म्स छोड़ते हैं, और ये हमारे पास क्या है, क्यूब का, ठीक है। तो देखिए इसमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू, स्टार्ट कर दो ABC, तो यहाँ पर 50 इंटू ए बार सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा 30, ठीक है, और 15 टू जा 30 इंटू आ गया 300 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 200, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 150, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। तो 150 और ये तो हो गया 500 और 150 कितना हो गया 650,
देन 650 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने जो सीखा, जो आपने यहाँ पर प्रॉपरली एग्जाम्पल किया, वो था हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है, तो जो फॉर्मूलाज है ना वो ही आपको मेनली समझने हैं, याद करने हैं, और क्वेश्चन तो आपको सारे हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको करा दूंगा। तो 13 जो एक्सरसाइज है उसमें वॉल्यूम सरफेस का आपको पता चल गया। फॉर क्यूबॉइड के लिए क्या था, सरफेस एरिया 2 × LBHL। ठीक है, उससे हमने किया। और जो हमारे पास था, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बार ना पूरे लेक्चर को। और उसके अलावा हम कहें तो दूसरा जो था हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या है, 6 × A² फॉर क्यूब, 6A²। ठीक है, तो क्या है क्यूब निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो टर्म है वो इस प्रकार से बननी चाहिए कि क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका वो है, ठीक है, इसमें भी इस प्रकार का दे रखा है कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है वो है 80 सेंटीमीटर, और ब्रिथ जो है आपके पास वो है 40 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स दे रखा है जिसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए आप, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बराबर 2 × LB BH और HL। ठीक है, तो हम देखो लगा 2 × LB 80 × B की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 40 × जो H की वैल्यू है, HL में बस क्या हो जाएगी, हाइट यानी कि 20 प्लस हाइट HL यानी कि 20, L मतलब कि 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 × 3200 प्लस ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 1600। ठीक है, सबको ऐड कर लो। यहाँ पर 2 × 600 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 11,200 है, और इसमें हमने वो क्या कहा है कि एरिया ऑफ ईच शीट पेपर, एक शीट पेपर दे रखा है हमारे को, उसका जो एरिया भी दे रखा है। ठीक है, वो कितना है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें कितनी शीट्स रिक्वायर्ड होगी ये हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11,200 के अंदर 1600 को डिवाइड कर देंगे। हमें एक शीट की वैल्यू दी गई है 1600 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें टोटल जो एरिया दे रखा है वो है 11,200। हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड बराबर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जाएगा आपका 11,200 अपॉन 1600। ठीक है, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 शीट्स रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन जो है उसके और भी अच्छे करेंगे, पर आपको समझना है कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, और उसका सरफेस एरिया और उसका जो है हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम की बात हम अभी करेंगे बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।